आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे असंतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। तो असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते कैसे है? तो वैसे रासायनिक समीकरण इस साइड बाएं हिस्से बाएं और दाएं तरफ जो तत्व है उसके परमाणु संख्या बराबर नहीं रहती है। जैसे इस साइड आयरन की संख्या कितनी है? 1, और इस साइड है 3, इस साइड हाइड्रोजन के 2, इस साइड भी है, ठीक है। पर ऑक्सीजन यहाँ पर 1 है, इस पर 4, इधर इस साइड दाएं तरफ जो है इक्वल नहीं है। तो इसे कहते हैं असंतुलित रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण में जो भाग लेते पदार्थ उसे कहते हैं अभिकारक। जैसे इस साइड है उसे कहते हैं अभिकारक। और ये रासायनिक समीकरण जो पदार्थ भाग लेते हैं उसकी अभिक्रिया से जो पदार्थ बनता है उसे उत्पाद कहते हैं। जैसे ये है उत्पाद। उत्पाद में क्या आता है? कुछ चीज बनना, जैसे उत्पाद। तो यही है असंतुलित रासायनिक समीकरण। इसे संतुलित करना सीखेंगे। पहले हम इसे संतुलित करते किसे है? तो एक है द्रव्यमान संरक्षण सिद्धांत। ज्ञान तीन द्रव्यमान संरक्षण सिद्धांत है। इसके अनुसार रासायनिक अभिक्रिया में जो अभिकारक और रासायनिक अभिक्रिया में जब पदार्थ में अभिक्रिया होता है तो न तो किसी पदार्थ का विनाश होता है, न ही निर्माण। उसी पदार्थ को टूटकर अगले रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो इसलिए इसे संतुलित करते हैं ताकि कोई भी तत्व जो उसका न, क्योंकि हम तो जानते हैं द्रव्यमान संरक्षण नियम सिद्धांत के अनुसार किसी भी जो है परमाणु का उसके न विनाश किया जा सकता है, न ही उसका पुनः निर्माण किया जा सकता है। तो जो अभिक्रिया होती है उसमें अभिकारक और उत्पाद होता है, उसकी पारमाणु संख्या बराबर होनी चाहिए, इसलिए हम लोग इसे बराबर करते हैं। तो चलिए इसे हम लोग संतुलित करना सीखते हैं। इसको सिंपल इतना एकदम आसान तरीका से सीखेंगे लिख कर, जैसे आप भी कर सकते हैं। जैसे कि ऐसे एक बॉक्स बना लेंगे, इसमें रहेगा तत्व, इसमें रहेगा बाएं तरफ की और इसे दाएं। इसमें कौन सा तत्व भाग ले रहे हैं? पहला तो है आयरन, फिर हाइड्रोजन और फिर है ऑक्सीजन। तो इस साइड बाएं तरफ आयरन की संख्या कितनी है? तो सिर्फ एक ही सिंगल है, तो 1। और हाइड्रोजन बाएं तरफ कितना है? तो 2 है। ऑक्सीजन बाएं तरफ कितना है? तो 1 है। अब चलते हैं दाएं ओर की। तो दाएं ओर में आयरन की संख्या कितनी है? अणु की संख्या 3, और हाइड्रोजन की संख्या कितनी है? 2, और ऑक्सीजन की संख्या कितनी है? 4। तो हाइड्रोजन है तो पहले संतुलित हो चुका है, और ये आयरन तो इसे इस साइड 3 है, तो इस साइड 1। हम संतुलित करने के लिए किस साइड गुना करेंगे? तो इस साइड हम 3 से गुना करेंगे बाएं तरफ, तो ये भी संतुलित हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं ऐसे। तो ऐसे है, तो इस साइड हम 3 लिखेंगे। अब ये और ये संतुलित हो गया। इस साइड भी आयरन की परमाणु संख्या 3 है, इधर 3 भी आयरन के भी 3 अणु है, तो बराबर हो गया। और इस साइड ऑक्सीजन, इस साइड ऑक्सीजन की अकेले सिंगल है, और इस साइड ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 4 है। तो किसमें गुना करें कि ये जो इक्वल हो जाए? तो अगर हम इसमें गुना करेंगे ये भी इक्वल हो जाएगा। तो गुना करने के लिए हम लोग ये तो बराबर है, तो यहाँ पर सीधा गुना नहीं कर सकते क्योंकि ये पूरा जो H2 है एक अणु है, तो पूरा में गुना करना पड़ेगा। ये ऑक्सीजन जो अलग थोड़ी है, सिंगल थोड़ी है, इसके साथ है पूरा। तो अगर इसको संतुलित करना है तो पूरे साथ करेंगे इसको संतुलित। तो ऑक्सीजन संतुलित करना है तो यहाँ पर 4 करेंगे, तो ऑक्सीजन संतुलित हो गया क्योंकि यह जो है जैसे
मतलब जल है, जल के अणु है H2O H2O H2O। तो 4 अणु है, तो इसमें इस अणु में संख्या कितनी है? 4 अणु है। ऑक्सीजन के 4 संख्या है, तो ये तो ऑक्सीजन संतुलित हो गया। और फिर हाइड्रोजन असंतुलित हो गया। हाइड्रोजन कितना हो गया? हाइड्रोजन जो हो गया इस तरफ 8 हो गया, क्योंकि जो हाइड्रोजन की परमाणु संख्या है 4 और 2 है, और इसके अणु कितने हैं? 4। जैसे कि एक अणु में 2 हाइड्रोजन है, तो इसके 4 अणु है, तो 4 दूना 8, मतलब इसकी परमाणु संख्या 8 रहेगी। और फिर से हाइड्रोजन असंतुलित हो गया। इसको संतुलित करने के लिए हम इसको इस साइड अगर 4 से मल्टीपल करेंगे तो यहाँ पर 4H2O। ये किसी पदार्थ को संतुलित करने में किसी भी अन्य पदार्थ असंतुलित हो सकता है। तो अब ये पूर्णतः संतुलित हो गया। इस साइड भी है, आयरन के 3 अणु है, इस साइड अणु के 3 परमाणु है, ये भी इक्वल हो गया। इस साइड जो H2O है उससे पूरा एक अणु है, तो इसमें कितना है? 4 अणु है, तो हाइड्रोजन के परमाणु संख्या 8, तो इस साइड में 4 दूना 8, क्योंकि H2O का एक अणु है और एक अणु में 2 हाइड्रोजन है, और अणु कितने हैं? 4, तो 4 दूना 8 परमाणु हो जाएंगे। और इस साइड में 4 दूना 8 परमाणु और 4 ऑक्सीजन, तो ये रासायनिक समीकरण पूर्णतः संतुलित हो गया। इसी का रासायनिक समीकरण संतुलित करना। और एक हम और रासायनिक समीकरण संतुलित करते हैं, जैसे कि ये पहला था। दूसरा हम लोग संतुलित करेंगे हाइड्रोजन प्लस क्लोराइड, इसे जो बनता है इसे अम्ल बोलता है HCl। अब इसे भाग के लिए होते हैं हाइड्रोजन और क्लोरीन। तो ये जो भी इसमें हाइड्रोजन की इधर परमाणु संख्या 2 है, इधर 1, इधर क्लोरीन की परमाणु संख्या 2 है, इधर 1, तो ये भी असंतुलित है। तो इसको ये तो बहुत आसान है, इसको भी ऐसे करेंगे। इस साइड धातु, इस साइड बाएं तत्व की परमाणु संख्या, इस साइड दाएं। तत्व कौन इस रासायनिक समीकरण में कौन कौन तत्व भाग ले रहे हैं? पहला तो है हाइड्रोजन और दूसरा है क्लोरीन। तो बाएं तरफ हाइड्रोजन की परमाणु संख्या कितनी है? 2। इस क्लोरीन क्या है? 2। दाएं तरफ है 1 1। ये तो बहुत आसान है, अगर संतुलित करना है तो इसमें 2 से गुणा कर देंगे और इसमें 2 से, तो ये जो है संतुलित हो जाएगा। और HCl एक साथ है, तो सीधा हम यहाँ पर जैसे लगा सकते हैं। जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, तो उसमें एक अणु में एक हाइड्रोजन होता है, एक क्लोरीन, तो 2 अणु है तो 2 हाइड्रोजन हो जाएगा, 2 क्लोरीन होगा, तो ये रासायनिक समीकरण है जो संतुलित हो गया। हाँ, अगर ध्यान से अगर एक साथ है, जैसे ऐसे अगर H प्लस Cl रहता तो यहाँ पर दो अलग लगा सकते थे, और ये HCl है जो एक साथ है, यह एक अणु है, एक साथ है, तो हम यहाँ पर ऐसे नहीं कर सकते, गलत हो जाएगा, हमें एक साथ पूरा लगाना पड़ेगा यहाँ पर। तो ये जो रासायनिक समीकरण है पूर्णतः संतुलित हो गया है। H2 प्लस Cl2 2Cl। धन्यवाद।